आखिर क्यों आ रहे हैं इतने भूकंप? क्या भारत में कोई विनाशकारी भूकंप का या और बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है? खासतौर पर उन जगहों पर आपने देखा, दिल्ली में, गाजियाबाद में, एनसीआर के क्षेत्रों में जब जमीन थर्राई तो लोग घबरा गए। पहले इतनी ऊंची ऊंची इमारतें भारत में नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत तेजी से हमने देखा है दिल्ली, एनसीआर और अब तो कई छोटे बड़े शहरों में भी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें कौन सी याद आती हैं? ऊंची इमारतों वाला देश तुर्की, सीरिया। तुर्की और सीरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद में भारत में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणियों ने लोगों को डरा रखा है और ये आए दिन जो झटके लग रहे हैं इससे घबराहट बढ़ रही है। और इसकी वजह क्या है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर भी देखा जाए तो हिमालय में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी जो भूकंप आया जिसको यहाँ महसूस किया गया वो अफगानिस्तान में केंद्र था, लेकिन केंद्र भारत में या हिमालय में कहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको जोन 1 में रखा जाता है या सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में या खतरे की श्रेणी में रखा जाता है, वहाँ बड़ी बर्बादी हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में तेज भूकंप के बाद चर्चा तेज है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भूकंप से भारी तबाही हो सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत मंगलवार रात करीब 10:30 बजे भूकंप के तेज झटकों से दहल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की रात को भूकंप के झटके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए। भारत में हर साल भूकंप के सैकड़ों झटके आते हैं, बहुत छोटे छोटे, कुछ बेहद हल्के, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं, कुछ जमीन ज्यादा हिलाते हैं तो कुछ डरा देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे देश को 5 भूकंप जोन में बांटा है। देश का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में है। 5वें जोन का सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय माना जाता है। धरती में कुल 7 प्लेट्स हैं और ये लगातार चलायमान रहती हैं। जहां प्लेट्स आपस में टकराती हैं उन्हें फॉल्ट जोन कहा जाता है। प्लेट टकराने से निकलने वाली ऊर्जा से जो हलचल पैदा होती है वही भूकंप बन जाता है। भूकंप का केंद्र सतह से जितना नजदीक होता है तबाही उतनी ज्यादा होती है। इस बीच नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही बड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने कहा कि भूकंप की तीव्रता काफी हो सकती है जो क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संरचनाओं को मजबूत करने, जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। हैदराबाद स्थित एनजीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णचंद राव का कहना है कि धरती की परत कई प्लेट से मिलकर बनी है और इन प्लेट्स में लगातार विचलन होता रहता है। भारतीय प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक गई है और इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। इसी के चलते हिमालय क्षेत्र में भारी भूकंप आ सकता है। डॉक्टर पूर्णचंद्र राव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पश्चिमी हिस्से और उत्तराखंड में भूकंप आ सकता है। डॉक्टर राव ने कहा कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8 रह सकती है और यह बड़ा जबरदस्त भूकंप होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह आशंका सही साबित होती है तो भारी तबाही ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम भूकंपों को नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करके मजबूत इमारतों के निर्माण किए जाने चाहिए। बड़ा सवाल है, जो इमारतें पहले से बन गई हैं और अगर उनमें भूकंप रोधी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है तो क्या होगा, और ये एक बहुत गंभीर सवाल है। हालांकि अभी तक इस मानक पर किसी को कसा नहीं गया है या अभी कोई इमारत गिरने जैसी घटना नहीं हुई है भारत में, सौभाग्यवश। लेकिन आने वाले दिनों में अगर केंद्र हिमालय में रहता है या भारत में कहीं रहता है तो ये समस्या बहुत बढ़ सकती है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय पॉल ने भी बताया कि हिमालय में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि अफगानिस्तान में आए भूकंप की गहराई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका असर बहुत बड़े इलाके में देखा गया। हम सिस्मिक जोन 5 में हैं, किसी भी एक क्षेत्र की पहचान नहीं कर सकते। अवेयरनेस और सिविल इंजीनियरिंग से जान बचाई जा सकती है। भूकंप से पहले किसी तरह की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जब टेक्टोनिक प्लेट से एनर्जी रिलीज होती है तभी भूकंप आता है। भारतीय प्लेट्स हर साल 15 से 20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही है। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी अन्य बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं ना कहीं ऊर्जा स्टोर होगी। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसलिए दोनों प्लेट के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। जब तेजी से ऊर्जा निकलती है तो बड़ा भूकंप आता है और ऐसा हो सकता है, ये कई वैज्ञानिकों का दावा है। अब भूकंप को लेकर वैसे भी संवेदनशील रहा है हिमालय का क्षेत्र। आपको बता दें, हिमालय क्षेत्र भूकंप को लेकर अति संवेदनशील है। हाल के दिनों में इस इलाके में कई छोटे छोटे भूकंप आए हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि इलाके में जमीन के भीतर कई ऐसी चीजें हो रही जो भविष्य में किसी बड़े भूकंप का कारण भी बन सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के प्रमुख वैज्ञानिक अजय पॉल ने बताया कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से हिमालय क्षेत्र अस्तित्व में आया। उनका कहना है कि यूरेशियन प्लेट के भारतीय प्लेट पर पड़ रहे दबाव से भारी ऊर्जा इस इलाके में पैदा होती है और वही ऊर्जा भूकंप के
जरिए जमीन से निकलती है। हिंदू कुश हिमालय में 7 तीव्रता का भूकंप आया तो दिल्ली का क्या हाल होगा, ये भी जान लीजिए। आमतौर पर 7, रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप 2 तरह का नुकसान करता है। पहला होता है एपिसेंट्रल डैमेज, यानी जहां भूकंप का केंद्र है उसके 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में ये भूकंप जो है काफ़ी एक लहर पैदा कर देता है, एक लहर जैसी इसकी वजह से बनती है। यहाँ मुख्य लहर तेजी से चारों तरफ फैलना शुरू करती है, इसे सरफेस वेव का नाम दिया गया है। ये 200 से 400 किलोमीटर तक चली जाती है, कई बार दूरी बढ़ भी जाती है। अगर हिंदू कुश में इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली में तबाही तय है, क्योंकि सरफेस वेव 2-3 मंजिले की इमारतों को तो नहीं गिराती, अगर वो कमजोर ना हो तो सरफेस वेव से 15 मीटर से ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचता है। दिल्ली हाई रिस्क सिस्मिक जोन में है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली हाई रिस्क सिस्मिक जोन में है, इसीलिए यहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। बढ़ती आबादी और एनसीआर में तेजी से बनती ऊंची इमारतों के कारण दिल्ली एनसीआर भूकंप की दृष्टि से और संवेदनशील हो गया है। दिल्ली 3 सबसे एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइंस पर स्थित है। इसमें सोहना फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन है। इसके अलावा गुरुग्राम भी 7 सबसे एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो दिल्ली के अलावा एनसीआर को भी खतरनाक क्षेत्र बना देता है। और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें आप गुड़गांव में भी देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में पहले भी 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं, ये भी जान लीजिए। बीते दिनों वाडिया इंस्टीट्यूट की रिसर्च में ही खुलासा हुआ था कि हिमालय क्षेत्र के सबसे बड़े ग्लेशियर में एक गंगोत्री ग्लेशियर बीते 87 सालों में 1.7 किलोमीटर तक खिसक गया है। हिमालय क्षेत्र के अन्य ग्लेशियर्स भी ऐसा ही कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ में हुआ भूधसाव भी एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बीते 150 सालों में हिमालय क्षेत्र में 4 बड़े भूकंप आए हैं। इनमें साल 1897 में शिलांग का भूकंप, 1905 में कांगड़ा का भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल का भूकंप और 1950 में असम का भूकंप शामिल है। इनके अलावा साल 1991 में उत्तरकाशी में, 1999 में चमोली में और 2015 में नेपाल में भी बड़ा भूकंप आया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।